अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं साइम फॉरेक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, आज 10 सितंबर 2025 है और आज हम गोल्ड का एनालिसिस करने जा रहे हैं। फंडामेंटल भी जानने की कोशिश करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। तो ये है ट्रेडिंग व्यू और दोस्तों हम प्रीवियस डे के एनालिसिस करेंगे। हमने क्या रिक्वायर्ड में क्या हमने बताया था, एनालिसिस क्या किया था और मार्केट ने क्या किया है। मार्केट का रिएक्ट देखो, मैंने कल भी कह दिया था, मार्केट जहां थी मैंने आपसे पहले कहा था कि इस एरिया पर आए तो आपने बाय करनी है। तो मार्केट यहाँ आई, यकीनन बात है आपने बाय की होगी और आपने प्रॉफिट हासिल किया। अच्छा, उसके बाद मैंने ये एरिया, अभी मार्केट नीचे थी लेकिन मैंने पहले से सिलेक्ट किया हुआ और 3-4 दिन से मैं आपको बता भी रहा हूँ कि मार्केट 36, 70, 80 पर जाएगी, फिर सेलिंग होगी और सेलिंग भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग होगी। मैंने तकरीबन 1000 पिप्स कहा था, मतलब कि $100, 100 पॉइंट्स मूव करेगी। तो अभी भी 100 पॉइंट्स देखा जाए तो बाकी हैं, वो भी मैं आपको टारगेट बता देता हूँ। एनालिसिस करने के बाद ही बताऊंगा कि मार्केट कहाँ जाएगी। लेकिन जो प्रीवियस डे के एनालिसिस थे वो हमारे बिल्कुल परफेक्ट हुए। तो चलते हैं, एनालिसिस करते हैं सारे इंडिकेटर्स। बल्कि आज सारे इंडिकेटर्स रिमूव नहीं करेंगे, पहले से ही लगे रहने देंगे ताकि हमें प्रीवियस डे के एनालिसिस भी हमें याद रहें। हम कुछ जो है वो रिमूव कर देते हैं। चलो जी, ये हम रिमूव कर रहे हैं। ये रिमूव हो गया और देखो जी, मैंने ये एसएल भी कहा था कि ऊपर रखना है, एसएल भी हिट नहीं हुआ और आपकी सेलिंग भी शुरू हो गई। अच्छा जी, अब आते हैं इधर, ये भी डिलीट। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे भी हम डिलीट कर देंगे, बाकी सबको खड़ा रहने देंगे। मार्केट ने इस टाइम इस एरिया को ब्रेक कर दिया है, मीन्स कि हमारे जो जोन है, डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन, वैसे के वैसे रहेंगे आज। और यहाँ बैठकर फिर भी हम एनालिसिस करेंगे मार्केट का सिनेरियो क्या बना है। मार्केट यहाँ से इधर आई, हमने बाय की, यहाँ तक आई, फिर सेल, फिर बाय और फिर यहाँ से गिर गई। मार्केट क्रैश। मार्केट क्रैश होने के बाद यहाँ आई, इसका ब्रेक डाउन नहीं हुआ था लेकिन मार्केट फिर भी यहाँ आई। इधर आकर इसने, मार्केट ने बाय के जोन को ब्रेक डाउन कर दिया और ये इसका रीटेस्ट है। रीटेस्ट के बाद मार्केट यकीनन फर्स्ट टारगेट इसका ये होगा जी। यहाँ हम लगाएंगे क्या, एरो। ये एरो यहाँ आ गया हमारा। अच्छा जी, सेकंड टारगेट, अब बाय को भूल जाओ कुछ दिन के लिए। अच्छा, वैसे जा कहाँ सकती है ये भी साथ अभी ही बता देता हूँ, इस लाइन से बताता हूँ कि मार्केट इस जोन पर आए और आपने फिर से सेल करनी है। जहां भी आज मार्केट जहां भी टॉप लगाया आपने सेल करनी है। ठीक है जी, ये फर्स्ट एरिया आपका 36, 13, 11 का है। आप इसका टीपी रख सकते हैं और सेकेंड एरिया मैं आपको बता दूं, ये मैंने प्रीवियस डिमांड जोन जो था ये भी रखा हुआ है और ये एरिया है। मतलब कि आज के दिन ही मार्केट 35-80 लगा सकती है और ये बहुत ज्यादा चांस है लगाने के, मार्केट लगाएगी भी सही। ठीक है, ये हमारे M30 के टाइम फ्रेम पर एनालिसिस हैं। हम टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, कहीं और कुछ क्या सिनेरियो हम वो देखते हैं।
डायरेक्ट हम H4 पर जाएंगे। H4 पर जाने के बाद इसे हम रहने देंगे और ऐसे ही चेक करेंगे कि इसने क्या बनाया हुआ है। ये रहा जी हमारा सेलिंग एरिया, इसे भी ड्रा कर लेते हैं। अब आज इसे ड्रा कुछ इस तरह से करेंगे। ये है जी हमारा सेलिंग एरिया। ऊपर वाले जोन को हम कर देंगे डेल, रिमूव करते हैं। स्टॉप लॉस इसका इसे नहीं रखते, वैसे हम स्टॉप लॉस पहले से ही बना लेते हैं इसका। स्टॉप लॉस इसका रहेगा थोड़ा सा ऊपर 82 पर। मार्केट जब आए इस एरिया में तो आपने सेल करनी है। मीन्स के मार्केट का एक सिनेरियो बना देता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ आए तो आपने सेल करनी है। ठीक है, अच्छा जी। अब इसका थोड़ा सा इसे प्रिसाइज करते हैं कि क्योंकि इसका एसएल बहुत बड़ा बन रहा है। 54 से हम सेल करेंगे ऐसा तो नहीं हो सकता। हम H4 पे जाएंगे, यहाँ हम सप्लाई जोन सर्च करेंगे। सप्लाई जोन 54 में भी नहीं है। हाँ 54, सॉरी मैं 54 कहता हूँ, H1 में भी नहीं है। हम जाएंगे डायरेक्ट M30 पर। M30 पर हमारे पास सप्लाई जोन बहुत ही प्यारा है, हम इसी को मार्क कर लेते हैं। ये कैंडल हम विक के साथ मार्क करेंगे और यहाँ हम डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहे हैं, यहाँ और यहाँ। ये है जी सेल जोन एरिया 3660 और 3670 का। ऊपर हमारा एसएल जो है वो बहुत दूर है, हम इसे अब नीचे लेकर आएंगे। ये एसएल हमारा इस वीक के थोड़ा सा ऊपर रहेगा, यहाँ तक 76 का। सिर्फ $6 का एसएल है हमारा और हम करने वाले हैं क्या, सेल। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास अब सेल जोन ये भी तो है। सप्लाई जोन जो बनते जा रहे हैं तो हमने क्या मार्क करना है, इसे हम कर देंगे रिमूव। लेकिन रिमूव करने से पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे। ये M30 में हमारे पास सप्लाई जोन बन गया है और ये पुराना डिमांड जोन था, इसको हम कर देंगे रिमूव। अब ये डिमांड जोन नहीं रहा। अगर कोई कैंडल ऊपर बन गई तो इसे फिर से ड्रा कर लेंगे। ठीक हो गया जी। ये जोन 40 और 35 सिर्फ और सिर्फ, ये मैंने थोड़ा सा स्ट्रेच किया हुआ है, ये देखें। इसकी लाइन जो है वो चेंज कर देते हैं, यहाँ भी हम मार्क कर लेते हैं और इसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं। आज हम सिर्फ सप्लाई जोन ड्रा कर रहे हैं और डिमांड जोन भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो डिमांड जोन हमारा ये एरिया भी बनता है, लेकिन मार्केट अभी यहाँ तक नहीं आई। अच्छा जी, ये 28 का एरिया जो है, 36-28 का एरिया, इसको भी हम अब हॉरिजॉन्टल लाइन को रिमूव कर देते हैं। मार्केट इस टाइम सेंटर में है, यहाँ आए तो मार्केट आपने सेल करनी है, ये पहले से मैंने लगा दिया है। अच्छा जी, अब सोचते हैं जी बाय। बाय दोस्तों सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए आप कर सकते हैं। मार्केट नीचे आए, किसी भी जोन को टच करें, जैसा कि ये इस जोन को टच करे तो आप यहाँ तक बाय कर सकते हैं। लेकिन आना फिर भी अभी इसने अभी टेम्परेरी नीचे ही है। ये आपकी यहाँ से बाय हो जाएगी और यहाँ से सेल हो जाएगी। मैं ये नहीं लगाता, मैं यहाँ
ट्रेंड लाइन के ज़रिए आपको बाय बताता हूँ, जैसा कि पहले मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है। और जो सेल है वो रेड कलर में कर लेते हैं, ये सेल। ठीक है जी, कुछ इस तरह से सिनेरियो बन रहा है मार्केट का। मार्केट ने आज ये देख लें कि इधर आना है, आज नहीं तो कल ज़रूर आएगी। हाँ, जो बात मैं करता रहता हूँ अक्सर कि मार्केट ऐसा भी हो सकती है कि ये यहाँ तक मार्केट निकले और डे की कैंडल ग्रीन बना दे। ग्रीन तो अक्सर बनाती रहती है क्योंकि रॉन्ग ट्रेंड पर आज हम बैठेंगे। लेकिन ये करेक्शन एरिया था जो मैंने आपको बताया था, मतलब कि आज के दिन मार्केट नीचे आने के बाद और इस तरह की कोई कैंडल बना दे, इसका कलर ग्रीन हो और ट्रेंड लाइन यूज करते हैं, हैमर बनाते हैं इसको, ऐसे भी क्लोजिंग दे सकती है मार्केट। ठीक है, लेकिन ये चांस कम होंगे अभी क्योंकि करेक्शन एरिया जो था वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन ऐसे बना सकती है। आपने जहां से भी ट्रेड करनी है, जहां से भी करनी है, जैसे कि मैंने निचला एरिया बताया आपको, वहां से आपने जे एस एल यहाँ रखना है, इसके नीचे 36.8 का बाई करने के लिए। ऊपर सेल करने के लिए भी एस एल तो जरूर यूज करना है ना हमने। इस एरिया में भी यही, हाँ यहाँ से आपको बाई मिल सकती है, अच्छी बाई मिल सकती है। और इसका एस एल आप रखेंगे तकरीबन $10 का रखना पड़ेगा ऐसा, और इसको होल्ड करना पड़ेगा। मार्केट फिर से आएगी वापस इस एरिया तक, मतलब कि यहाँ तक, फिर भी इसी एरिया तक आएगी। ठीक है जी, इसको भी हम ट्रेंड लाइन से ही ड्रा करते हैं। इसका कलर क्या चेंज करना, डायरेक्ट ये लो जी, मार्केट यहाँ तक आएगी, ग्रीन कलर कर लेते हैं। आपने फिर से सेल करनी है यहाँ से, मतलब कि 35.80 से 34 तक, हम 34 तक नहीं तो इसे हम यहाँ तक लेकर आ सकते हैं, मीन्स ये टीपी हिट करा सकते हैं 26 का। यहाँ तक रहेगी मार्केट। आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यही है। और इसके साथ हम देखते हैं जो फंडामेंटल में अगर न्यूज़ है तो आप उस टाइम दूर रहेंगे बिल्कुल। ये देखें जी, आज 10 सितंबर है और फंडामेंटल में न्यूज़ में देखते हैं, न्यूज़ में क्या है, हाई इम्पैक्ट। हाँ जी, यूएसडी से रिलेटेड 5:30 पर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और सेकंड भी है, यूएसडी से रिलेटेड है, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इन चीज़ों से ध्यान कीजिएगा। ठीक है, हमारी एनालिसिस हमारे ये हो चुके हैं और आज आपने सिर्फ सेल करनी है। टॉप का वेट करो, सेल करो, टॉप का वेट करो, सेल करो। मुझसे जितना जल्दी हो सका मैंने वीडियो बना दी है। अब ये इसने डाउन लगा दिया, हो सकता है थोड़ा सा टॉप लगाने चाहिए। अगर टॉप लगाने जाती है तो आप कोई भी एविडेंस देखकर सेल कर सकते हैं, लेकिन ये भी कभी ना भूलिएगा कि बाय ट्रेंड भी है। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।